हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर ऋचा रामरिया है और मैं डाइटिशियन हूँ। आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लास्ट 1.5 ईयर से यहाँ पे वर्किंग पे हूँ। आज हम टॉपिक पे बात करेंगे वो है बीपी, जिसको हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। यूजुअली हम देखते हैं हर एक घर पे एक पेशेंट मिलता है हमें बीपी वाला, बट उनको ये नहीं पता रहता है कि इसके पीछे की डाइट क्या रखनी चाहिए। हम बस ये बोलते हैं कि आपको नमक कम खाना चाहिए, पर बेसिकली अगर हम देखा जाए तो हमें नमक के अलावा भी ऐसी कई सारी चीज़ें जो अगर हम प्रिकॉशनरी लेंगे या हम उसको अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में, तो कहीं ना कहीं हम बीपी को कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत बार हम देखते हैं कि पेशेंट बीपी की मेडिसिन रेगुलर लेते हैं, उनकी 1 टाइम से 2 टाइम की मेडिसिन हो जाती, पर बीपी कंट्रोल्ड नहीं हो पाता। तो आज हम कुछ देखेंगे कि हम डाइट टिप्स क्या रखें। सबसे पहली चीज़ है, हमें नमक जो है कम लेना है। कम लेना मतलब 3.5 से 4 ग्राम तक का नमक हम 24 घंटे में लेंगे, ठीक है। हमें एड ऑन सॉल्ट को अवॉइड करना है। एड ऑन सॉल्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम सलाद खा रहे हैं या हम कोई भी सब्जी खा रहे हैं, उसमें अगर हमें नमक कम लग रहा है तो हमारी आदत होती है हमने चुटकी भर नमक उठाया और उसमें डाल दिया, है ना, तो उसको हम एड ऑन सॉल्ट बोलते हैं। मतलब हमें ऊपर से नमक डाल के खाने की आदत छोड़नी है। तीसरी चीज, हमें अचार नहीं खाना है। अचार क्यों नहीं खाना चाहिए? अचार में हम जब भी बनाते हैं तो हम साल भर का प्रिजर्वेटिव अचार बनाते हैं, उसमें हम नमक, विनेगर, ये सब की ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करते हैं, तो वो जो रहता है उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें नमक ज़्यादा रहता है, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। देन चौथा, हमें पापड़, खींचा, ये सब अपने खाने में अवॉइड करना चाहिए। उसके भी पीछे का मेन रीज़न ये है कि उसमें खार और नमक दोनों डलता है, जो हमारे इनडायरेक्टली हमारे बीपी को शूट अप कर सकता है, ठीक है। फिर पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें पैकेट आइटम्स अवॉइड करने चाहिए, जो हम नहीं करते। हम हल्दीराम के मिक्सचर्स हो गए, मूंग दाल हो गई, फिर वो मूंगफली जो बेसन वाली होती वो हो गई, हम ये सब चीज़ें चलते फिरते खा लेते, हमारी हैबिट होती है कि कुछ नमकीन खा लें। पर आप ये देखिए, जो पैक्ड आइटम्स में उसमें वैक्यूम पैक्ड है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसमें नमक की क्वांटिटी अच्छी होती है। तो हम क्या करें, हम जो खाने में नमक कम करते हैं, हम कहीं ना कहीं इसी रूप में नमक ले लेते हैं। तो ये चीज़ें होती जो हमें टिप्स होती हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए। आप नारियल पानी हफ्ते में 1 से 2 बार पी सकते हैं, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप नींबू पानी भी लेते हैं तो उसमें एड ऑन सॉल्ट मत ऐड करिए। इसके अलावा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आपको पानी का इंटेक भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बीपी वाले हैं, अगर आपके जनरेशन में बीपी का प्रॉब्लम है, तो आपको जो पानी है 2 लीटर तक ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको पानी का इंटेक नहीं करना चाहिए। पानी का इंटेक यानी आपकी जितने भी लिक्विड डाइट है, लाइक चाय, कॉफ़ी, दूध, पतली अगर आप दाल ले रहे हैं या पतला मट्ठा ले रहे हैं, ये सब चीज़ें और पानी मिला के आपका 2 लीटर मैक्स टू मैक्स जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये टिप्स था जो आप बीपी के लिए यूज़ कर सकते हैं, और आप अपनी कभी भी बीपी की जो मेडिसिन हो कभी भी बंद नहीं करेंगे। प्रॉपर आपको हर 1 या 2 दिन में बीपी को चेक करना चाहिए। अगर फ्लक्चुएशंस दिखते हैं तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। थैंक यू सो मच।